मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के कुछ और नए एमसीक्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इन एमसीक्यूज को फुल जोश, फुल एनर्जी के साथ। तो हम एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के एमसीक्यूज करेंगे आज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो द फर्स्ट एमसीक्यू इज वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज। वाटर एक कंपाउंड है, क्यों? इट एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। It contains hydrogen and oxygen. It contains two different elements joined by chemical bonds. या it can be split up into simpler substance by chemical means. तो देखिए, वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर का कंपोजिशन H2O होता है फॉर्मूला, जिसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 एटम। तो क्या कोई कंपाउंड तभी होगा जब वो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में? नहीं। कंपाउंड होने की केवल और केवल कंडीशन ये है कि 2 या 2 से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, उनके बीच में जो रेशो होता है उनका वो फिक्स्ड रेशो होता है और वो आपस में केमिकल बॉन्ड से फॉर्म होता है। इट कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इट कंटेन्स 2 डिफरेंट एलिमेंट्स joined by chemical bonds। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बैठेगा। इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस, ये भी नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड? मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड पूछ रहा है। कई बार क्या होता है, हम लोग ऑप्शन को क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीधा जो है ऑप्शन हम लोग एयर लगा देते हैं। एयर इसका आंसर नहीं होगा। देखिए, इन तीनों में से तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एयर नहीं लगाएंगे क्योंकि एयर क्या है? मिक्सचर है। अगर मिक्सचर पूछता तो अब तब आंसर एयर बैठता। इसका आंसर इसलिए क्या बैठेगा? H2। द लिस्ट विच कंटेन्स ओनली एलिमेंट्स इज, जिसमें केवल और केवल एलिमेंट्स हैं। एयर, वाटर, ऑक्सीजन। एयर मिक्सचर है, वाटर कंपाउंड है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रास। ब्रास क्या है हमारा? अलॉय है, इसलिए ये भी नहीं होगा। एयर, वाटर, नाइट्रोजन। एयर मिक्सचर हो गया, वाटर कंपाउंड हो गया। कैल्शियम, सल्फर, कार्बन। कैल्शियम, सल्फर, कार्बन। इसीलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो ये तीनों की तीनों हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन, द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ ब्रिक वॉल इंक्लूड। ब्रिक वॉल के कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के अलावा? सिलिकॉन, बिल्कुल ठीक। एल्यूमिनियम, कैल्शियम भी होता है। तो इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे प्रेजेंट नहीं होते, ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कॉपर वायर इज एन एग्जांपल। हो कॉपर हो चाहे कॉपर की वायर हो, क्या होगा एग्जांपल इसका? एलिमेंट होगा। अलॉय पॉसिबल नहीं है, कंपाउंड नहीं, मिक्सचर नहीं, तो हम एलिमेंट के साथ जाएंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर अगर बता दूं तो 29 होता है। और एक बात और बताता हूं, ये जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, हमें ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। स्मॉलेस्ट मेटल नेम इन द पीरियोडिक टेबल इज टिन। ठीक है, विद अ सिंबल ऑफ, यानी कि हमें टिन का सिंबल बताना है, बेसिकली कुछ नहीं। Ti, Sn, Fe, Tn। Sn होता है, सिंपल। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट अ मिक्सचर? इनके बारे में, मिक्सचर के बारे में क्या चीज सही है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो होता है वही एलिमेंट होता है, कभी भी मिक्सचर नहीं हो सकता। इट इज नॉट फॉर्म्ड थ्रू केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये भी बात ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। अ कंपाउंड रिजल्ट्स फ्रॉम द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ। एक कंपाउंड जो होता है वो रिजल्ट, वो जो है ऑब्टेन होता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ। किसके केमिकल कॉम्बिनेशन से? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के, 2 या 2 से ज्यादा मेटलॉइड्स के, 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल्स के,
या टू और मोर एटम्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए ओनली वाला जो ऑप्शन होता है ना, उसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें केवल और केवल एटम्स की कॉम्बिनेशन से ही जो है हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है, वो कह रहा है। ठीक है। दूसरा, टू और मोर मेटलॉइड्स, टू और मोर नॉन मेटल्स ओनली। अब अगर यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ना होते, इनमें से कोई एक होता और इनके अलावा ना होते, तब हम ऑप्शन एटम के साथ भी जा सकते थे और नॉन मेटल के साथ भी, लेकिन दोनों हैं, तो हमें हमेशा चारों ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें सिलेक्ट करना होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि टू और मोर एटम्स एंड नॉन मेटल्स। मैच द फॉलोइंग बोल रहा है। लिस्ट फर्स्ट में हमें कुछ एलिमेंट दिए हैं और लिस्ट सेकंड में हमें सिंबल दिए हुए हैं। हमें एलिमेंट का सिंबल से मैच करवाना है। थैलियम का क्या होता है? Tl। थोरियम का क्या होता है? Th। थुलियम का क्या होता है? Tm। और टर्बियम का क्या होता है? Tb। तो इस वजह से इसका हमारा जो कोड बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ए का 4 दिखा रहा है, ए का 4, बी का 2, बी का ए का क्या दिखा रहा है? 4, बी का क्या दिखा रहा है? 2, सी का 3 और टर्बियम का टीबी यानी कि फर्स्ट। ओके। अ मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय द सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं? MgCl2 प्लस NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl का मिक्सचर है। सिल्वर क्लोराइड और NaCl का मिक्सचर है। HgCl2 और NaCl का मिक्सचर है। BaCl2 या NaCl का मिक्सचर है। देखिए NaCl क्या है इन चारों में? तो कॉमन है, इन चारों में NaCl क्या है? कॉमन है। और हम जानते हैं कि NaCl जो है सब्लिमेशन प्रोसेस को शो नहीं करता है। तो अब सारा फंडा इन चार जो है हमारे सॉल्ट्स में है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन नहीं करता है शो, AgCl भी नहीं करता है, HgCl2 करता है। इसीलिए इसको जो है HgCl2 बता दे रहा हूं, HgCl2 और NaCl के मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन मेथड। सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? कंपाउंड पूछ रहा है कि कंपाउंड कौन सा है। रोम्बिक सल्फर है, मार्बल है, डायमंड है या क्विक सिल्वर है? रोम्बिक सल्फर एलिमेंट है, ठीक है। डायमंड भी हमारा एलिमेंट है, हम लोग जानते हैं। ये क्या है? डायमंड जो होता है वो होता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है हमारा डायमंड। क्विक सिल्वर भी हमारा एलिमेंट है, मरकरी को हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। तो हम किसके ऑप्शन के साथ जाएंगे? मार्बल के साथ। मार्बल क्या होता है? बल्कि मार्बल जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। तो कंपाउंड क्या होगा इन चारों में से? बी, मार्बल होगा। A mixture of 92U235F6 and 92U238F6 is separated by, यानी कि हमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के दो हमें मिक्सचर्स दे रखे हैं और हमें सेपरेट करने हैं उनको। एक मिक्सचर दे रखा है, उस ये दोनों हमारी क्या हैं? आइसोटोप्स हैं, ठीक है। एक 92U235 है यूरेनियम का, एक 92U238 है। तो हमें इनको सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं, फिल्ट्रेशन भी इसमें काम नहीं आएगी, इसमें काम आएगी एटमोलिसिस, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्योर वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। प्योर वाटर को किससे ऑब्टेन करना है हमें? सी वाटर से। तो कैसे करेंगे? फिल्ट्रेशन से पॉसिबल ही नहीं है, इवेपोरेशन से भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन बैठेगा केवल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग सी वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं, ध्यान रखना। 14th क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट बाय चांस मिक्स्ड एसीटोन विद अल्कोहल, दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। तो एसीटोन क्या होता है? हम लोग बोलते हैं इसको डाइमिथाइल कीटोन, और अल्कोहल बेसिकली ROH होता है, वेयर R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप। ओके। तो अगर इन दोनों का मिक्सचर हो जाए हमारे पास और हमें सेपरेशन के लिए कहा जाए, तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? हम लोग इसमें अपनाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सीधा, ठीक है। कौन सा मेथड अपनाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। A mixture containing SiO2,
NaCl and NH4Cl is taken for separating the constituents. The suitable steps required for this are, मतलब हमें एक मिक्सचर दे रखा है जिसमें SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है। हमें इन तीनों को सेपरेट करना है, तो हम कौन कौन से स्टेप्स जो हैं फॉलो करेंगे जिनसे हमें इन तीनों जो हमारे कंपाउंड हैं वो सेपरेट हो जाए। तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड कैसा सब्सटेंस है, ये जो है सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है। तो अगर ये सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है तो हम जब इस मिक्सचर को, इन तीनों के मिक्सचर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सॉलिड फॉर्म में था सीधा गैसेस स्टेट में चला जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से सब्लिमेशन, तो इसका पहला स्टेप होगा। दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, किसी सॉल्वेंट में, लेट से वाटर में, उसको डिसॉल्व कर देंगे। अब फिल्ट्रेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल होता है, लेकिन SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो अब हम जैसे ही फिल्टर करेंगे, मैं बता दे रहा हूं, जो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है ना, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में दो चीज हमें मिलती है। एक मिलता है हमें फिल्ट्रेट और दूसरा मिलता है हमें रेजिड्यू। तो रेजिड्यू में हमें SiO2 मिल जाएगी और फिल्ट्रेट में इन सॉल्यूशन, ये हमारा सोडियम क्लोराइड भी होगा। फिर क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। द लास्ट MCQ ऑफ दिस चैप्टर इज डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ। डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है किसके प्योरिफिकेशन में, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशंस, होमोजेनियस मिक्सचर, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों का ये जो चैप्टर है एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स कंप्लीट हुआ। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि जितने MCQ हम लोग करवा रहे हैं, इन MCQs को आप लोग सही से देखिए और सही से रिवाइज कीजिए। जितनी बार आप लोग इन लोग क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और आप लोग ये जो क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं ना, ऐसा भी हो सकता है, और ये जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, और इनसे रिलेटेड कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट तो वही होते हैं, कंसेप्ट तो बदल नहीं जाएंगे ना, कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही करके हम लोग कंप्लीट कर देते हैं अपने इस चैप्टर को। तो अब आप लोगों से मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल, और कल हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे और फुल जोश के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन वीडियोस को सही से देख रहे होंगे और इन MCQs को पढ़ रहे होंगे सही से, ताकि आप लोग आपका जो ड्रीम है उसको अचीव कर सकें और अपना करियर अच्छी तरीके से बना सकें। ओके।